अविनाशिता का नियम, ठीक ना, द्रव्य की अविनाशिता का नियम, ठीक ना। तो इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, द्रव्य, द्रव्य का मतलब पदार्थ यानी मैटर। अविनाश, विनाश का मतलब क्या होता है, खत्म, विनाश हो जाना, खत्म हो जाना, लेकिन यहाँ पे क्या है, अ लग गया, यानी द्रव्य का विनाश नहीं होता है। अब द्रव्य बोले तो पदार्थ, पदार्थ को तुम खत्म कर सकते हो, नष्ट बोले तो नष्ट खत्म कर सकते हो। देखो पदार्थ पढ़े हो पीछे, पदार्थ किसे कहते हैं, जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहते हैं, कहते हैं ना। हाँ, और इसका एग्जाम्पल क्या था, मेज, कुर्सी, पेन, पेपर, प्लास्टिक, रबड़, पेंसिल, कपड़ा, बस, ट्रक, पेड़ पौधे, जानवर, सब ये सब आएंगे कि नहीं। जब ये सब आएंगे तो इसे हम लोग क्या, इसे क्या विनाश नहीं कर सकते हैं, इसे हम लोग विनाश मतलब एकदम खत्म कर दोगे। तुम लोग दिमाग लगाओ, तुम लोग सोचोगे सर हम पेपर को जला देंगे तो विनाश खत्म ना हो गया, नहीं, खत्म नहीं हुआ। जब तुम लोग जलाते हो उसको तो कुछ राख बन जाता है और कुछ गैस के रूप में क्या होता है, उड़ जाता है। लकड़ी देखो, लकड़ी का विनाश कर देते हो, नहीं, विनाश नहीं करते हो। लकड़ी को जब जलाते हो तो क्या बन जाता है, कोयला, और कुछ गैस बन के क्या होता है। तो द्रव्य को तुम एक रूप से दूसरे रूप में क्या किए, बदल दिए, लेकिन उसे तुम विनाश या नष्ट या खत्म नहीं कर सकते हो। इसे तुम केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हो, बदला जा सकता है। यही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात इसके अनुसार क्या हो जाएगा, द्रव्य यानी पदार्थ को न तो तुम बना सकते हो और न ही तुम नष्ट कर सकते हो, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। यही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। मतलब किसी भी पदार्थ को तुम फिनिश नहीं कर सकते। अब कहोगे सर हम लोग तो पदार्थ में आते हैं, किस में आते हैं, पदार्थ में, तो क्या हम लोग भी तो विनाश हो जाते हैं, खत्म। देखो हम लोग मरते हैं, लेकिन हम लोग का जो बॉडी होता है उसे जलाया जाता है, जलाया जाता है ना, कुछ राख बन जाता है, कुछ धुआं बन के उड़ जाता है, उड़ करके कहाँ मिल गया, वातावरण में मिल गया। जितने भी राख हो बचे इधर फैल गया, उड़ गया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला गया, लेकिन विनाश नहीं हुआ, ठीक ना। तो यही कहलाता है क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक ना। यही है तुम्हारा। अब देखो हाँ, इसी के अकॉर्डिंग अगर कोई पूछता है रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित, देखो हम लोग बना दिए क्या, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, H2O, जल बनाता है ना, जल बनाता है कि नहीं। देखो कै ठो हाइड्रोजन के परमाणु लिए थे, मतलब कै ठो हाइड्रोजन था, 2, कै ठो ऑक्सीजन, ठीक, बन गया ये देखो जल। तो जल में कै ठो हाइड्रोजन, कै ठो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कै ठो लिए, कै ठे थे, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू किया, नहीं, विनाश कर दिए एक ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन लिए कै ठो ऑक्सीजन मिल रहा है। तुम सोचो 2 आलू को बॉयल कर रहे हो, बॉयल होने के बाद कै आलू बन रहा है, ऐसा पॉसिबल है का, असंभव। यही तो है तुम्हारा क्या, द्रव्यमान संरक्षण का। तुम 2 आलू बॉयल कर रहे हो तो कितने आलू मिलेगा, 2 ही आलू मिलेगा। अगर तुम 1 केजी चावल को पका रहे हो तो कितने केजी चावल पका हुआ मिलेगा, 2 केजी मिल जाएगा, 1 ही केजी मिलता है। यही है क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझ में आया। तो देखो 2 हाइड्रोजन लिए 2 ठो तो मिल गया, कै ठो ऑक्सीजन लिए, लेकिन कै ठो मिल रहा है, ये तो गलत बात हो गया ना। तो इसीलिए इसको 2 कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या दे दिए, 2। अब जैसे ही 2 दिए तो हाइड्रोजन कट हो गया, फिर गलत। तुम दे रहे हो कै आलू, कै आलू दे रहे हो और मिल रहा है कै आलू, ऐसा पॉसिबल है का, 2 आलू बॉयल करो 4 आलू पाओ, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 4 आलू मिल रहा है तुम्हें, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा,
तुम्हें 4 आलू कोई बॉयल करके मांगे तो 2 आलू बॉयल करोगे, 4 आलू ही बॉयल करोगे। ये देखो अब सब बराबर हो गया। जितना कुल मिला के द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, जितना लोगे उतना ही बनेगा, ये नहीं न उससे अधिक न उससे कम बनेगा। यही है तुम्हारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब बताओ इसको संतुलित करना जरूरी है कि नहीं? अगर संतुलित नहीं करोगे तो इसका पालन करेगा नहीं करेगा, तब तो यहाँ से कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ा देगा ये एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम कुछ 5 kg आटा से रोटी बनाओ तो कै ठो रोटी बन जाएगा, बताओ। 5 kg आटा लिए तो 50 kg के आटा का रोटी बन जाएगा? नहीं, जितना लोगे उतना ही बनेगा, ठीक ना। यही कहता है तुम्हारा क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलो डिफाइन करो, लिखो। इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। लास्ट में एक लाइन छोड़ करके नोट करो। अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है।